तो आज हमारा स्पेशल टॉपिक है स्वप्न। फिर से स्वप्न, ये इंग्लिश वर्ड्स में रहता है ना, दोनों भी डबल डबल। तो इस स्वप्न का वो अर्थ है कि हमको नींद के गहराई में जो हम स्वप्न देखते हैं उसके संबंधित चर्चा हम करेंगे, जो सेठ मास्टर ज्ञान दिया है। तो अभी तक हमने क्या जाना, स्वप्न, अरे बुरा स्वप्न आया, अच्छा स्वप्न आया, तो बस वहीं पर जैसा सिनेमा देखकर आए भूल गए, उसी तरह का हम स्वप्नों को वहीं पर छोड़ दिए। कुछ भी बुरा हो गए या कभी वो सच हो गए तो डर जाते, तो उससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दी कि हम उस स्वप्नों के माध्यम से एक ये संकेत हैं, क्या करें क्या ना करें, कैसे हम अपने आप को आगे ले जाएं, इस तरह का ज्ञान हमको पहले कभी नहीं था। तो सेठ मास्टर उनका सभी बुक्स जितने भी हैं उसमें 70% नॉलेज स्वप्नों का संबंधित ही रहती है। सेठ मास्टर क्या बात करते हैं? कॉन्शियसनेस, 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 चेतना शक्ति, चेतना शक्ति, चेतना शक्ति, चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। तो जब मैं ये सब नोट्स बना रही थी शुरुआत के समय, मेरी बेटी, मुझे जोर से पढ़कर लिखने का आदत है, तो मैं चैतन्य चंद माँ आप पूरा चैतन्य 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 के अलावा कुछ कह रहे कि नहीं, कुछ भी नहीं कह रहे हो। वो हंसी मजाक करी, तो सच में सब कुछ चैतन्य पदार्थ ही है। ये फिजिकल रियलिटी में हम देख रहे हैं, ये सिर्फ ये मैटर है, सोच रहे हैं, तो इसलिए हमारा उस चैतन्य पदार्थ से डिस्टेंट हो गए। ये मन जो चल रही है, हम सोचते हैं कि हम ही चला रहे हैं, हमारे वजह से ही चल रही है, तो मन जैसा चाहे वैसा किया तो हम ही करें बोल के चैतन्य पदार्थ से हम अलग हो गए। तो असली कल अपने बुद्धिमत्ता में सुना होगा, व्हाट इज दैट इज रनिंग, तो इट इज कॉन्शियसनेस। तो सब कुछ चैतन्य पदार्थ हैं, हम भी चैतन्य पदार्थ हैं। जैसे कि हम गुलाब जामुन को हम बाहर रख दिया तो जूस पूरा निकल गया, तो वो सिर्फ निकल गए, तो गुलाब जामुन स्वीट रहेगी क्या? नहीं ना। उसी तरह का हमारा भी वो चैतन्य पदार्थ से हम शरीर मन बोलकर अलग हो गए, तो हमारा जीवन में से वो शक्ति चले गए जो हम सृजन करते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या है, ये शरीर, मन, ये बुद्धि, ये आत्मा, सब कुछ चैतन्य पदार्थ ही है। जब इस शरीर को भी पता चलेगी कि मैं चैतन्य पदार्थ हूँ, सीमित से असीमित जब होंगे, तब हम सभी पोटेंशियल्स को टैप कर पाएंगे, तभी हम सब कुछ क्रिएट कर पाएंगे। जैसा श्री कृष्ण, उसे महाअवतार क्यों कहते हैं? इस धरती में अपनी आत्मा शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं, जीवन जीकर दिखा कर गए हैं। कर्मा है भी, कर्मा नहीं है भी, एक पैराडॉक्स, सब कुछ बता दिए। यथा इच्छा तथा कुरु, वॉट एवर यू लाइक दैट विल हैपन, यद भावम तद भवति, ये सब जो हमने सीखा है। पर इंट्रिकेटली अगर फिर से हम पढ़ेंगे तो किस तरह हम मल्टी डायमेंशनल बन सकते हैं, हमको पता चलती है। तो अब से सब कुछ कॉन्शियसनेस, 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 यानी आत्मशक्ति, 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 यही कहते रहने, मैं आत्म पदार्थ हूँ, चैतन्य पदार्थ हूँ, मैं कॉन्शियस हूँ, भगवत पदार्थ हूँ, ब्रह्म पदार्थ हूँ। ऐसे ही देखना, ऐसे ही समझना, तब ये टेबल, ये हमारे घर में जितने भी सब कुछ हमसे बात करना शुरू करेगी, रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगी। बहुत कुछ मिरेकल्स हमारा, जो भी इतनी 17 साल में मैं एक ज्ञान को जाना, तो मैंने रियलिटी में इन चीज़ों को मैंने अनुभव किया है फ्रेंड्स। तो आज अगर इतने टॉपिक्स हो गए, ऑलमोस्ट 20 टॉपिक्स ऐसा हुआ है ना हमारा, अलग अलग टॉपिक्स, तो अगर मैं कहूँ इतना सब कुछ हमने जाना, वो 50% ही है, 50% अभी बाकी है। अगर ये टॉपिक हम नहीं जाने तो अधूरा ही रह जाएगा। अगर मैं कहूँ तो आपको आश्चर्य लगेगा ना, क्यूरियोसिटी लग रही है कि वो क्या है, क्या हमने हमसे छूट गया है, तो उसको जानना चाहते हैं। यस, ब्यूटीफुल। तो वो है हमारा स्वप्न। तो ये कुछ अलग टॉपिक नहीं है, जितने भी टॉपिक्स हमने जाना, जैसे हम केक बना रहे हैं तो सब कुछ हमारे पास रहती है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, मिल्क और सब कुछ, कर्ड्स, ऑयल, मैदा, जो भी हो, फ्रूट्स का।
तो सब कुछ इधर रहता है, तो क्या हुआ इतना बिखरा पड़ा है, हर चीज़ का महत्व हम जानते हैं, बट इट इज़ स्प्रेड आउट डिफरेंटली। जब बनाना शुरू करेंगे, एक को जोड़ेंगे, फिर हम बेकिंग के लिए लगाएंगे तो केक बनेगी। एग्जैक्टली दैट वी आर गोइंग टू डू। ये स्वप्नों को ज्ञान मिलते ही हमारा जीवन का केक रेडी हो जाएगा और हमारा जीवन केक वॉक हो जाएगा। और सेठ मास्टर यहाँ पर और एक पॉइंट भी कहते हैं जेन रॉबर्ट्स से, क्योंकि इतना हाई विजडम ये 2030-40 के समय ये नॉलेज उनको आई है। तो जेन रॉबर्ट्स को सेठ मास्टर कह रहे हैं वो हायर डिमेंशन, हायर चैनल, हायर फ्रीक्वेंसी का है। तो क्या हम सुन पाते हैं? हमारे आसपास भी बहुत सारे मास्टर्स हैं, हमको संकेतों के रूप में इलेक्ट्रो एनर्जी यूनिट सब अपने पास ही हैं। जिस पल हमारी फ्रीक्वेंसी उसमें बनेगी तब हम उनको सुन पाएंगे। तो इसी तरह सेठ मास्टर कहते हैं कि यू आर ऑल्सो वाइब्रेटिंग इन द सेम फ्रीक्वेंसी, दैट इज हाउ यू आर एबल टू लिसन टू मी, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस नॉलेज। तुम भी इसी प्रकंपन में, इस महाविज्ञान का प्रकंपन में तुम वाइब्रेट हो रही हो, तभी तो तुमको मिल रही है, कहता है। तभी इसका कनेक्शन समझ सकते हैं हम। तो ये नॉलेज जो है हमारी अंतर में जब से पड़ी है, तो अभी क्या है, इस वर्कशॉप में आए तो टैपिंग हुई है, टैप होकर के ये नॉलेज बाहर आ रही है, तो पूरा परोसे जा रही है। दिस इज हाउ, दिस इज हाउ, दिस हाउ। कॉलेज में जाते IAS IPS में कैसा ट्रेनिंग मिलती है, हमको यहाँ पर ट्रेनिंग मिल रही है हाउ टू क्रिएट अ रियलिटी। जीवन कर्मबद्ध है ऐसा हम सोचकर वहीं पर जो रुके थे, अभी हमारा जीवन हम जैसे चाहे वैसे क्रिएट कर सकते हैं। शुरुआत करने से पहले कल एक मास्टर यहाँ के कॉल करके पूछ रहे हैं कि मैम मैं विपासना जाकर आई हूँ, तो उस विपासना में ये कहा जाता है कि बस तुम ऐसे ही बैठ रहे हो, सरेंडर करो, जो हो रहा है होने दो। तो ये तो विपरीत है, मैं क्या करूँ? तो अगर आपके जीवन में कभी लगती है कि कुछ कमी है, यानी कोई आपको आपका कुछ एक्सीडेंट होने वाला है, कुछ ऐसा सामने है, तो आप क्या करेंगे? ऐसा हो रही है तो होने दो बोलकर खड़े होंगे? ठीक है, अगर आपके लिए तो मे बी उस सरेंडर की आप उस लेवल पर गए, खड़े होंगे। आपके बच्चे के साथ हो रही है तो पलाव करेंगे? इमीडिएटली व्हाट यू विल डू? हाँ, वो बच जाए हम कहेंगे और बचाने की कोशिश भी करेंगे। तो हमारी प्रयास करें ना। तो जीवन सरेंडर और क्रिएशन इन दोनों का संतुलन है। कब क्रिएट करना, कब बैलेंस करना, कब क्या करना, हमारे ऊपर निर्भर होती है। इफ़ यू फील लाइक, आपको लगती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो आप क्रिएट कर सकते हैं। अंतिम रिजल्ट तो होती है, जैसा कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, युद्ध तो ऑलरेडी हो चुकी है, मगर इस धर्म संस्थापना के लिए अगर तुम भागीदार बने हो तो ये पुण्य तुम कमाओगी। इन द सेम वे हमारी डेस्टिनी ऐसा ही होना है, ऐसा नहीं होती है। हमारी मंजिल को हम मुश्किलों से घिरते हुए उड़ते भी हम जा सकते हैं। जैसा मुंबई को मैं चल के आ सकती हूँ, बस में आ सकती हूँ, ट्रेन में आ सकती हूँ, फ्लाइट में भी आ सकती हूँ। सो उसी तरह हमारे जीवन को और कंफर्टेबली जैसा चाहे हम सोच कर भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जब तक हम किसी और को तकलीफ ना दे रहे हैं, हम कुछ भी अपना जीवन को क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन मेक इट कंफर्टेबल। तो कष्ट से ही हमको मिलती है, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है। ठीक है, हम मन में सोच कर खुशी खुशी से, आनंद से भी हम एनीथिंग क्रिएट कर सकते हैं। ये पॉइंट हम अब से याद रखेंगे फ्रेंड्स। सेठ मास्टर का ज्ञान हमारे जीवन में मिली मतलब दुखी होकर, रोकर, ब्रूडिंग, वहीं पर ब्लेमिंग, जजमेंट, किसी का कुछ ज़रूरत ही नहीं। अच्छा नहीं लगा, किसी ने छोड़ दिया, तो आप जैसा चाहे वैसा अपना जीवन को फिर से और भी अद्भुत रूप से बना सकते हैं। नॉट वेस्ट योर टाइम इन क्राइंग, ब्रूडिंग, डोंट स्टॉप योरसेल्फ। जॉय को क्रिएट करते रहिए, जो उसको मैच करते हैं वो अपने जीवन में आते रहेंगे। ठीक है, तो अंतर में क्या है वही बाहर में सृष्टि होती है। तो इस अंतर को पावरफुल मैग्नेटिक क्लैरिटी के साथ मुझे आनंद ही आनंद, इसके अलावा 1% भी कम नहीं, आप सोच लिया तो उसी तरह का लोग हमारे पास जीवन में आएंगे फ्रेंड्स। तो शुरुआत में सेठ मास्टर ये कह रहे कि स्वप्नों को लेकर बहुत सारे मास्टर्स को भय होंगे। तो हमको क्यों भय होते हैं स्वप्न देख करके?
क्योंकि बुरे स्वप्न आते हैं, अरे बाप रे ये बुरा स्वप्न आया, क्या हुआ, ये वास्तविकता में होता है क्या बोलकर डर लग जाती है। तो हमको उस बुरे स्वप्न को लेकर डरना नहीं, हमारे इस भौतिक जीवन को देखना है, किस तरह हमारी जीवन है कि हमारे इस तरह का स्वप्न आ रही हैं। हमारा भौतिक जीवन का स्थिति के वजह से ही हमारा जीवन में वो नेगेटिव स्वप्न, बुरे स्वप्न हमको आते हैं। तो इस फिजिकल रियलिटी के स्वप्न को अगर आप चेक करेंगे तो अपने आप आपका भीतर का वो रियलिटी, आपका जीवन में परिवर्तन आएगी। बुरे स्वप्न आ रहे मतलब आप समझ लेना कि समथिंग इज रॉन्ग इन योर फिजिकल लाइफ। उस फिजिकल को आप सेट कर लिए तो अपने आप बाहर सेट हो जाएगी। तो ये हम बाहर हमारी जो खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? शरीर का स्ट्रेंथ के लिए हम खाते हैं। तो इस शरीर का हमको ये प्रोग्राम्ड है कि शरीर की तन की शक्ति हमको खाने से मिलती है। तो उसी तरह आत्मा को शक्ति स्वप्नों से मिलती है। ये फर्स्ट पॉइंट हम सीख रहे हैं, आत्मा का शक्ति स्वप्नों से हमको मिल रहे हैं। तो स्वप्नों में हमको कैसे मिल रहे हैं? तो हम स्वप्नों में कहीं सारे इमेजेस देखते हैं, कहीं कहीं लोकों में जाते हैं, कहीं कहीं फीट्स भी करते हैं, जंप करते हैं, फ्लाई करते हैं, वॉल से उस वॉल में गुजर जाते हैं। अभी छोटा बच्चा है, फिर उसी स्वप्न में कहीं और जगह पर जाते हैं। अलग अलग ग्रुपों में हम जा रहे हैं। तो हम क्या सोचते हैं, मे बी इट्स इमेजिनेशन, ऐसे ही कुछ तो भी मेरी इमेजिनेशन में हो रहे हैं, अभी तक हम सोचे हैं, हाँ कि नहीं फ्रेंड्स? तो एक्चुअली ये भौतिक जीवन जो जगत मिथ्या है, हमारी उस स्वप्न का जीवन ही, स्वप्न में जो देखते हैं वही सत्य है, परम सत्य है। क्योंकि ये बाहर का माइंड से चल रही हैं और वो भीतर का हम स्वप्न में जो देखते हैं हमारी आत्मा स्थिति में रहते हैं, आत्मा का अनुभव होते हैं। तो कल अपने जाना सोल, मल्टी डायमेंशनल सोल, ये सब तो आत्मा अनंत है, सर्वव्याप्त है, कहीं भी प्रकट हो सकती है, मल्टी डायमेंशनल सेल्फ है। तभी तो हम अपने आप को रैबिट के रूप में देखेंगे, पक्षी के रूप में देखेंगे, हम फ्लाई करेंगे, फिर जंप करेंगे, स्विम करेंगे, फिर एक घर में रहेंगे, फिर और घर में जाएंगे, अलग अलग लोकों में जाएंगे एक ही समय में। तो आप सोच रही ये सब व्याम है, इल्यूजन है। सो इट इज़ नॉट इल्यूजन, दैट इज़ द रियल यू इज एक्सपीरियंसिंग इट। हम सही मायने में उन चीज़ों को हम अनुभव कर रहे हैं उस आत्मा लेवल में। तो रात्रि जब हम सोते हैं तो फर्स्ट हमारा वेकिंग स्टेट होती है, थोड़ा समय तक हमको नींद नहीं आती, तो उसके बाद धीरे धीरे हम डीप स्लीप में जाकर फिर हम स्वप्न अवस्था में जाते हैं। तो उस डीप स्लीप स्टेट पार करने के बाद स्वप्न अवस्था में हम उस अंतर दुनिया से, हम जो अदर वर्ल्ड्स को हम जाते हैं, इनर वर्ल्ड्स को हमने जाना। तो एग्जैक्टली इनर वर्ल्ड नहीं, हम उसको इनर यूनिवर्स कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारा चैतन्य का परिणाम क्रम हो रही है और सोल इज एक्सपैंडिंग विद नॉलेज, हम क्या कर रहे हैं, हायर डायमेंशंस पे जा रहे हैं, हायर नॉलेज ले रहे हैं। इतना सब कुछ नॉलेज हमको कहाँ से मिल रहे हैं? जैसे कि वाल्मीकि हो और व्यास महर्षि हो, उन सबको कहाँ से मिली हैं? वो डीप मेडिटेटिव स्टेट में रामायण को देख के लिखे हैं और महाभारत को भी देख के लिखे हैं। तो उस आत्मशक्ति से हम उस यूनिवर्स में जाकर, यूनिवर्स से हम संदेशा, नॉलेज, सब कुछ हम लेकर आते हैं। तो हम क्यों नहीं ला पा रहे हैं? नॉलेज कम है, डाउट है, भौतिक शरीर, आई एम द बॉडी, जस्ट द बॉडी, लिमिटेडनेस, हमारी लोअर सोच, लोअर वाइब्रेशंस, हमारी शक्ति के बारे में ना जानने के कारण हम उस शक्ति स्थिति में नहीं है, उस स्थिति में नहीं है, तो हम उसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। एक्चुअली वो सब से जा रहे हैं हम, मगर वापस जब आ रहे हैं वो जागरूकता नहीं है, नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि यू आर नॉट, इस फिजिकल बॉडी वो स्थिति में नहीं है। तो अभी क्या हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान से अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे हैं, ध्यान से शक्ति को जैसे बढ़ा रहे हैं तो ज्ञान बढ़ रहे हैं, ज्ञान जैसे जैसे बढ़ रही है सोल एक्सपैंड हो रही है, सोल जैसे जैसे एक्सपैंड हो रही है उसके संबंधित और नॉलेज की चाह बढ़ेगी। जैसे ही प्योर क्वेश्चनिंग बाहर आएगी, प्योर क्वेश्चनिंग क्या है, मेरा पति, मेरा ये घर, मेरा वो पैसा, मेरा बच्चा, वो नहीं है, वो हमारी कॉमन सेंस से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना,
बट अदर थिंग्स का जो हमारा जीवन का सत्य जानने का वो सब कुछ नॉलेज हमको मिलती है, जिस तरह हमको सेत महाविज्ञान मिली है। तो हमारी स्वप्नों में हम अपनी पूर्ण शक्ति से रहेंगे, जो कि हम इस फिजिकल रियलिटी में इस बॉडी के साथ हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम इस शक्ति को हम कॉन्शियसनेस को, माइंड को हम चैतन्य शक्ति से भरेंगे, इस बॉडी को भी, हमारी आउटर सेंसेस को, जो आंख क्या देख सकती हैं, जितना हम जानते हैं, जितना हमारी नॉलेज है उसी तक देखने का भी समझ पाती हैं। तो अगर नॉलेज और बढ़ी तो कोई भी चीज़ को देखेंगे तो उसका और गहरा समझ में आएगा। तो सेठ मास्टर कहते हैं कि तुम्हारा इनर सेंसेस को डेवलप करिए, जो 5 सेंसेस जो हमारा देख रहे हैं, तो ये नॉर्मल फिजिकल लेवल में है जहाँ तक तुम्हारा ट्रेनिंग हुई है। तो पहले हमारा बॉडी जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो टूटा फूटा है। जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करें तो 6 पैक 8 पैक, अभी तो देखो 12 पैक भी होता है करते, पता नहीं कैसा होता है। तो हमारा माइंड भी उतना पावरफुल होगी और हमारी सेंसेस भी उतना 12 पैक नहीं मल्टी पैक हो जाएगा। वो सब कुछ एक्सेस करने की नॉलेज शक्ति, इस आंखों से ही हम दूर दृष्टि से उन्नत लोकों में, अलग अलग जगहों में जो होती है हम देख पाएंगे। तो वो स्वप्नों में हमारा वो शक्ति बढ़ेगी। स्वप्नों में हम ऑलरेडी उन चीज़ों को अनुभव कर रहे हैं। अगर दिन आधा है, रात्रि आधी है, उसमें हम सो रहे हैं, जितना भी हम डीप स्लीप में रहते हैं, उस डीप स्लीप में बॉडी एंड माइंड का होश चले जाती है, हम ब्लैंक होते हैं, उस तुरीय स्थिति में जाते हैं। उस तुरीय स्थिति में हम आत्मशक्ति में आ जाते हैं। तो हम स्वप्नों में हम हमारी सूक्ष्म शरीर से हम प्रयाण कर कर आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये भी हमको सीखना होगा, हमारी फीलिंग सेंटर, मेन फीलिंग सेंटर प्यूरिफाइड है। जेलसी, लोअर इमोशन से पड़ी है, ईगो से पड़ी है, तो हम इन सभी चीज़ों को हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। माइंड का लेवल से ही सब कुछ हम देखेंगे। मगर हमारी फीलिंग सेंटर प्यूरिफाइड है, जैसे कि नन्हा बच्चा का प्योर एनर्जी होती है, उस तरह का प्योर फीलिंग एनर्जी से ही हम इस उन्नत सूक्ष्म लोकों से जाकर, अलग अलग लोकों से अलग अलग नॉलेज, अलग अलग मास्टर से संदेश, सब कुछ हम ला सकते हैं। तो सपनों में जो भी हमको संकेत मिल रहे हैं वो हमारे इस जीवन के संबंधित घटनाओं का ही आधारित होती हैं। तो वो सपनों में अगर हमको एक्सीडेंट हुआ अगर दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कुछ ना कुछ उस तरह का हम कर्मा का वर्क यहाँ पर कर रहे हैं, उस तरह होने वाली हैं, ये आपको संकेत है। तो ऐसा नहीं कि वो परमानेंट हो जाती हैं। अगर स्वप्न जब देखते हैं तो आपको अच्छा लग रहे हैं, इसका मतलब है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू सेट राइट इन योर लाइफ, सब कुछ सही हो रही है। जो आप साधना कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, जीवन का आचरण को आप परिवर्तन करे हैं, तो स्वप्न आ रहे हैं तो अच्छे स्वप्न आ रहे हैं, मतलब ओके यू आर इम्प्रूविंग। तो अगर कुछ बुरा स्वप्न आ गए, आप ये सब कुछ कर रहे हैं, बुरा स्वप्न आ रहे हैं, तो क्योंकि वो तो आपके साथ घटित होने वाला था, मगर आपका चैतन्य स्थिति परिवर्तन हो गए, वो कर्मा, वो जो भुगतना था एक्शन रिएक्शन से आप अभाव चले गए, पार हो गए, तो वो स्वप्न में जाकर वो कंप्लीट हो जाती है या वास्तविकता में नहीं आती है। और एक पॉइंट भी है, तो अगर हमको उस तरह का आई है तो हम इमीडिएटली बैठ के चेक करना कि मेरे इस फिजिकल लाइफ में कुछ भी इस तरह का उल्टा पुल्टा मैं कर रही हूँ क्या, जो उसके संबंधित इस तरह का आज ये होने वाली है। जब उसको भी सही करेंगे, जैसे कि एक्सीडेंट का आ गया तो आप बहुत ही रफ ड्राइविंग कर रहे हैं, वो सिग्नल्स का आप फॉलो नहीं कर रहे, वैसे तो आजकल नहीं हो सकता क्योंकि यू आर ऑलवेज इन द स्पॉटलाइट, हमको घर को मिल जाते हैं, तो अदरवाइज ऑल्सो हम चेक कर लेना, चेक करके मैं इसको कैंसिल करी हूँ, ये अंडरस्टैंड करिए, नॉलेज मुझे मिल गई है, मैं इसको अपनी फिजिकल रियलिटी में मैं नहीं ला रही हूँ। क्लैरिटी के साथ जब आप डिसाइड करके आप सोचेंगे, इमीडिएटली वो डिसॉल्व हो जाएगी। अगर आपको लगा कि कुछ अच्छा हो रही है तो आप डिसाइड करेंगे है, तो आपको क्या करना है, उस स्वप्न को लेकर लिखना। जैसे कि बहुत ही अच्छा घर आपने बना लिया तो उस घर को लेकर आप लिखना है, और भी सुंदर को बनाकर ये मेरे जीवन में आ रही है। आपके जीवन में आने वाला पति को देख लिया, बहुत ही हाईली एजुकेटेड है, बहुत ही गुणवंत आ रही है, तो आपको क्या करना है,
अच्छा पति जो मिल रहा है और बस है बोलकर आप जैसा चाहे रहेंगे क्या, उस अच्छे पति के लायक आप बन के तैयार रहना है, तब आएगा। अगर आपके स्वप्न में आया कि आपको कैंसर आ गए और वो कैंसर है, कैंसर स्वप्नों में पूरा ऐसा डिसॉल्व होकर कैंसर क्लियर हो गए, तो आप आंख खोलेंगे फिर देखेंगे अरे बाप रे, इतने लोग तो कैंसर आकर फट 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 मर जा रहे हैं। तो ये सब ऐसा ही स्वप्न में होती है, रियलिटी में नहीं आती। अगर आप सोचेंगे तो वो जो हमारे लिए एनर्जी आत्मा शक्ति से बना हुआ वो एनर्जी गॉड था, वो वहीं पर डिसॉल्व हो जाएगी। मगर आप उसको विश्वास करके उसी के तरफ, यस आई एम गेटिंग हील्ड, अभी मैं सब कुछ मेरा सही होने वाली है और हमारे आने वाले जीवन का प्लान करना शुरू करेंगे, मैं हील हो गए बोलकर उसी तरह आप रहेंगे, तो अपने आप वो अपनी भीतर आत्मा स्थिति से, स्वप्नों से इस फिजिकल रियलिटी में ऐसा विश्वास बाहर लाती है, भौतिकता में, वास्तविकता में लाती है। फ्रेंड्स, ये मेरा जीवन में हमेशा सेहत वर्कशॉप में ड्रीम्स मेरे पास ही आती हैं। तो इसका यही रीज़न है, बचपन से मुझे स्वप्नों के बहुत सारे संकेत, रिपीटेड ड्रीम्स आते थे। तो रिपीटेड ड्रीम्स आते आते उसके बाद कल क्या होने वाले हैं, किसी व्यक्ति को देखते हो तो वो क्या है, वो कुछ और दिखा रहे हैं मगर पीछे कुछ और रहते, उन सभी चीज़ों का कंप्लीट पारदर्शक ऐसा होती थी, नहीं ऐसा है, ऐसा होगा, वैसा होगा, इमीडिएटली ऐसा हो जाती थी। कोई भी मुझे इसके संबंधित आंसर्स नहीं दिए क्या है, तो कभी कभी डर भी जाती थी कुछ गलत हो क्या मैं बोल के। तो यू फॉर एवर बुक, तुम शाश्वत हो, हिंदी में है, अनीता पोचवानी जी ट्रांसलेट करिए, उस बुक को भी आप खरीद लीजिए, हमारी बॉडी की शक्तियों के बारे में वहाँ पर रहती है। तो वो पढ़ी तो इस स्वप्नों का रहस्य मुझे पता चला। अभी सेहत मास्टर के पास ये बुक्स पूरा पढ़ी तो टोटल नॉलेज, एग्जैक्टली व्हाट इज ड्रीम, स्वप्न ही सत्य है, वही सत्य है। जितना उस स्वप्नों का शक्ति को बढ़ाकर उसमें रहेंगे, हमारी आत्म शक्ति उतना बढ़ेगी। तो इस भौतिकता में भी, इस भौतिक जीवन में भी उस आत्म शक्ति को हम बाहर ला सकते हैं, ब्रिंगिंग द लाइट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तभी हम हर चीज़ को फुलफिल कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। हम चलते हैं, सब कुछ अपने आप सही हो जाती है। वॉट एवर यू आर एंकरिंग, ऑल दैट विल कम ट्रू फ्रेंड्स। तो हम स्वप्नों में अगर हम गलत मेंटल स्टेट में हैं, नॉलेज सही है, गलत काम कर रहे हैं, गलत संगत्य में है, तो क्या होती है, उसी तरह का स्वप्न आते हैं, उसी तरह का और नॉलेज मिलती है, उसी तरह का गलत कामों का हम उस तरफ हम चले जाएंगे। जैसे हम बाहर इस बॉम्ब्स का, विनाशकारी का हम देख रहे हैं, तो उसी तरह से अगर हम अच्छे अच्छे संकल्प कर रहे हैं, हम जीवन, स्वयं के जीवन को सही करना चाहते हैं, अभी हम सब पिरामिड मास्टर्स लोक कल्याण के लिए हम बातें कर रहे हैं, तो उसी तरह का शक्ति हमको स्वप्नों में हमको दिया जाएगा। तो और एक बात यहाँ पर मास्टर कह रहे हैं कि हम रात्रि के समय, हर एक मास्टर जब भी हम डीप स्लीप में रहते हैं, रात्रि नींद के समय, इस तुरिया स्थिति में हम सब जो इस धरती में हैं और इस विश्व में हैं, हमारे स्थिति के हिसाब से प्लांट्स, एनिमल्स, सभी प्लांट्स, जीव जंतु पूरा एक जगह पर इकट्ठा होंगे। हमारे कॉमन मीटिंग्स होते हैं ना, अभी जैसा हमारे यहाँ पर हो रही हैं, उस तरह का हम स्वप्न में हमारा कांग्रेगेशन होगा, बैठेंगे, तो एक पशु आकर बताएगी, हेन आकर बताएगी देखो मेरे साथ ये अत्याचार हो रही है। अभी एलिफेंट आकर बताएगी अत्याचार की, देखो मेरा दांतों को काट कर ये सब कर, इतना हिंसा हो रही है। प्लांट्स आकर बताएंगे आप तो पूरा मेरा सब कुछ काट कर डिफॉरेस्टेशन हो रही है। तो हर कोई आकर रिप्रेजेंटेशन करेंगे, किसको, मानव को, बिकॉज हमको बुद्धिमता, भगवान का जितना बुद्धिमता हमारे भीतर है, हम इसको, ये सब हमारी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, पूरा धरती, इसको संभाल कर, संवार कर, जैसे हमारी बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, इस पूरा इस धरती में जितने भी जीव जंतु, उसका रक्षा करने के लिए इतना बुद्धिमता हमको दिया गया है। मगर हम इसका गलत इस्तेमाल करके हम करें तो वहाँ पर सब वो लोग दे कन्वे दैट मैसेज। तो उस रात्रि स्वप्न में हम सोचकर मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ,
मैं पशु जगत का मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, प्लांट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, वाटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, माँ धरती का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, मनुष्यों का हिंसा प्रवृत्तियों को बाहर लाने का रिस्पॉन्स। इस तरह का हम वहाँ पर हम वादा करते हैं प्रॉमिस बोलकर। फिर सुबह उठते हैं, उठने के बाद सडनली हमारे भीतर ट्रांसफॉर्मेशन आती है। फिर हम शाकाहार जगत के लिए रैलीज करते हैं, सबको शाकाहार बनाने के लिए, अहिंसा जगत के लिए। फिर हर कोई शांति का हम वर्कशॉप्स करते हैं। और अभी अगर हमने ये भी जान लिया कि सेहत वर्कशॉप का नॉलेज ऐसा है, तो हम सेहत वर्कशॉप पढ़ना, सबको नॉलेज शेयर करना, इस तरह का वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करना, कंट्रीब्यूट करना, इस तरह का इस कार्यों में हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम हिंसा से बाहर आना चाहते हैं, हमारे गुरु पत्री जी का जैसा और भी अन्य गुरु हैं, वो हमारे सामने आएंगे और उनके माध्यम से हमारा जीवन परिवर्तन होगा। तो इस तरह का उन सपनों के माध्यम से ही हमारे जीवन में परिवर्तन आ रही है, व्हाट एवर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर उस स्वप्न के वो नहीं होते तो हमारा अधूरा ही रहता। तो बहुत लोगों के साथ, सबके साथ ही होती है, मगर उनका सूक्ष्म शरीर फीलिंग सेंटर अभी हिंसा से, गुस्सा से, क्रोध से, ईर्ष्या से पड़ी है, तो हम उसको फिजिकल रियलिटी में नहीं ले पा रहे हैं। इस पर हम काम करेंगे, फीलिंग सेंटर पर लविंग फ्रेंडशिप क्वालिटीज़ के साथ रहेंगे और उन्नत संकल्प को लेकर आगे बढ़ना है, कैसे रहना है, वो सोचते रहेंगे। उसी के संबंधित स्वप्नों में आपको उस तरह का सिचुएशन सेटिंग्स पूरा देखते हैं ना। कई बार मिरेकुलसली सब कुछ सही होना शुरू हो जाती है। हमारे जीवन में आज जो वास्तविकता में होने वाली है, 3 दिन पहले सूक्ष्म जगत में ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो जो भी अब यहाँ पर बैठ के हमारे हैं, तो ऑलरेडी 3 दिन पहले ही हो चुकी थी। तो अभी आने वाला 3 दिन के बाद जो होने वाली आज ही हो रही है। आज यानी आज की आपकी मनोस्थिति कैसी है। कुछ भी उल्टा पुल्टा होने वाला था, मगर इमीडिएटली आपने सोच लिया मैं हिंसा नहीं करूँगी, मैं अपने कर्मों का शिकार नहीं बनूंगी, मैं अपना जीवन को बागी को बनाऊंगी। अगर आप सोच लेंगे आई विल क्रिएट माई रियलिटी, इमीडिएटली आज ही के दिन, तीसरा दिन में आपका संबंधित उस वास्तविकता आपके सामने खड़ा होगा, अपॉर्चुनिटी। तो सब कुछ इंटरट्वाइंड है फ्रेंड्स। हमारी बाह्य जीवन टोटली हमारी भीतर की हमारी निद्रा का समय जो स्वप्नों में होती है, वो हमारी टोटल रियलिटी यानी बनती है। अनाज खेती में बनती है तभी तो हम निकल पाते हैं, नहीं तो अनाज नहीं निकलती। इसी तरह का हमारे स्वप्नों में जीवन बनती है। तो कैसा बनती है, अभी तक अनकॉन्शियसली बन रही थी। जैसे जैसे हम नॉलेज ले रहे हैं, वैसे वैसे हम अपना जीवन को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। तो हम स्वप्नों में अलग अलग रंगों में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग रीति में हम अपने आप को देखते हैं और अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करते हैं, क्योंकि इस फिजिकल रियलिटी में लिमिटेशन है। आत्मा सर्वव्याप्त है, वो सब कुछ उनके पास है। तो वो हम जो आत्मा 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 कह रहे हैं और उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, स्वप्न में हम एक्चुअली वी आर लिविंग दैट रियलिटी। जब भी आपके स्वप्न में देखते हैं कि आप ग्रेट म्यूजिशियन बने हैं, आप फ्लाई कर रहे हैं, कुछ भी बनाए हैं, तो इसको समझ लीजिए आपको शक्ति है, तभी तो आपको स्वप्न आ रहे हैं। तो जब आप उसको विश्वास करेंगे, वो रियलिटी में आएगी। और हमारे जीवन के कई सारे प्रश्न होते हैं, उसका संबंधित आंसर्स हमको नहीं मिलती हैं। तो जब हम ये क्या है जब हम ढूंढते हैं, तो रात्रि निद्रा के समय उसके संबंधित आंसर्स मिलते हैं। हमारा स्विंग मशीन का सिंगर का नीडल पता है ना, अलग से नहीं थी स्विंग मशीन की नीडल। तो वो नीडल पूरा मशीन तैयार हो गया और वो नीडल कैसा बनाना उनको पता नहीं चल रहा था। तो उस तरह का वो वेट करते एक बार सोचते सोचते ही वॉज सीकिंग। तो रात्रि के नदिया समय में उनको एक कुछ इस तरह का एक पॉइंटर मिला जो उसका रिवर्स था, बीक कुछ था और उसका रिवर्स था, और उससे वो पानी ऐसा कुछ ले रही थी। तो उसको देखते ही टक बोलकर उनको आइडिया कि अच्छा, तो ये नीडल जो हमारे यूजुअल नीडल होल इस तरफ होती है, तो हमारे स्विंग मशीन का मेन एंटर पॉइंट पर ही नीडल होल होती है। तो वो थॉट से इमीडिएटली वो उठकर
उस नीडल बनाया तो हमारा स्विंग मशीन रेडी हो गया। और हमारे साउथ इंडिया में इलैयाराजा बोलकर एक बहुत ही ग्रेट म्यूज़िक कंपोज़र हैं, वो कहते हैं कि मुझे 6 महीने के लिए जितने भी तिहाड़ जेल में वो जगह पर वो लोग रहते हैं, 6 महीने के लिए मुझे उन लोगों को दे दो, उन सभी को मैं महात्मा बना के मैं आपको दे दूंगा, कहते हैं। उनका म्यूज़िक इतना अद्भुत होती है। मैं तो कहती हूँ अगर मैं मर भी गया तो म्यूज़िक प्ले करे तो मैं ज़िंदा हो जाती, कहती हूँ। वेरी स्टिमुलेटिंग एंड वेरी पावरफुल, जोश से भर देती। तो उनको हमेशा जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, डायरेक्टर्स, ये सन्निवेश देते हैं कि तुमको इस तरह का म्यूज़िक बनाना है, कंपोज करना है, तो वो नोट्स लेकर रख लेता है, वैसा ही पड़ा रहता है। अभी नेक्स्ट डे उनको देने का रहता है डेट, तो हाँ हाँ बोलते हैं। जब वो शायद मुझे लग रही है वो प्रेशर पीक पॉइंट में ही हम उसको टैप करेंगे, तो लास्ट कल सुबह देने का रहता है, इस रात्रि को वो स्वप्नों में जाते हैं करते। तो कोई ऐसा कहीं लोक में जाते हैं, उस लोक में जाकर में तो वहाँ पर कोई बैठा रहता है और वो कंपोजिंग देता है इस सॉन्ग के संबंधित। तो वो लिख कर आता है, वो हमेशा उनके बेड के पास ये पेपर पेन रख लेता है। तो इमीडिएटली वो कंपोजिंग पूरा लिख कर वो फिर सो जाता है। फिर सुबह उठकर आराम से इसको लेकर उनको चेक भी नहीं करता, उनको दे देता। तो वो प्ले करे तो सुपर हिट, हर एक गाना सुपर हिट होती हैं, ऐसा ट्रिगर कर लेती हैं। तो क्योंकि इस माइंड की शक्ति से हम A = B, B = C, A = C, इससे ज़्यादा हम नहीं जान पाते। हमारे साइंटिस्ट भी हम कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये लोक, ये शक्ति, आत्मशक्ति कहाँ जानते हो, वो नहीं जान पाते। जितना देख पाते उसी से वो लोग लड़ रहे हैं, उधर इधर का ही उनका इन्वेंशंस हो रही है। सेठ मास्टर कहते हैं कि तुम्हारा इनर सन, बाहर टेक्नोलॉजी के पीछे मत जाओ। अभी ये मोबाइल आने की वजह से हम वॉच को देखना बंद कर दी, कैलकुलेटर आने के कैलकुलेटर को भी छोड़ दी। वैसे तो कैलकुलेटर आने से पहले हम पूरा माइंड में हम कैलकुलेट करके बताते थे। मेरी दादी माँ तो पूरा प्रोविजन का लिस्ट ऐसा 1 सेकंड में पूरा कितना काउंट करते थे। तो अभी हमारा शक्ति गया, हम उपयोग जो नहीं करते हैं कोई भी ऑर्गन, वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। तो उसी तरह हमारा ब्रेन काम नहीं कर रहा, सब कुछ हमारा। मैं भी अपने बच्चों का नंबर याद रहती, मगर और किसी का नंबर याद क्यों नहीं रहती, क्योंकि हम उस पर जोर ही नहीं दे रहे हैं, ब्रेन का एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, बस फ्लूक टूटा सूखा लकड़ी का जैसा बन गए हैं। तो आत्मा शक्ति को बढ़ाना है तो हमारी सेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथन करना है। और जब जितना हम इंटेंस जीना शुरू करेंगे, उतना हम आत्मा शक्ति से जुड़ना शुरू होंगे। तो आत्मा, जैसे कि हमारे अलमारे में मनी पड़ा है, हम बस जाकर लेकर हम उपयोग कर सकते हैं, उस तरह का हमारा इस शक्ति को हम अंदर जाकर शक्ति को लेकर बाहर हम क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सपनों के माध्यम से कंपोजिंग, एक मास्टर तो डांस, जो भरतनाट्यम डांस है वो बहुत डार्क रहती थी, तो वहाँ पर साउथ इंडिया में थोड़ा उस तरह का कुछ कास्ट का सब रहती है, तो उनको एडमिशन नहीं मिला भरतनाट्यम सीखने के लिए। तो उनको डांस करने के लिए बहुत चाह थी, तो वो रो कर वो ध्यान में नहीं, नींद में जब वो सोई, तो उस नींद में नटराज कोई मास्टर उनको आकर और डांस सिखाए हैं। तो उनको स्वप्नों में डांस सिखा गया है। वो ऐसा है कि जैसे ही स्टैच्यू ही डांस कर रही है, इतना परफेक्ट डांस रहती है। तो वहाँ मूर्त वो नहीं दिखाई देगी, सिर्फ नृत्य दिखाई देगी, मतलब हम पूरा ट्रांस में चले जाएंगे। तो जो भी आत्मा शक्ति से निकलती हैं ऐसा होती है। हमारे माइकल एंजेलो की पेंटिंग्स, पुराने पेंटिंग्स, लियोनार्डो डा विंसी की पेंटिंग्स जो हम देखते हैं, उसमें जितना जीव रहती हैं, जैसा वो लोग वहाँ पर ऐसा बाहर आ रहे, जैसा कितना ओरिजिनल, इंट्रिकेट, हर एक अंग का वो क्लियर रहती हैं। अभी हमारे पेंटिंग्स में हो ही क्या, क्यों नहीं है? इधर से कॉपी किया, इधर पेंट किया, उधर कॉपी करा, इधर कॉपी करा, इधर कॉपी करा, इंटरनेट में एक्सेस किया, उन सभी को देखकर हमने पेंटिंग कर दिया। तो ओरिजिनलिटी नहीं है, देयर इज़ नो एनर्जी, देयर इज़ नो लाइफ इन इट। तो वो समय में ये सब एक्सेस नहीं था, उनकी उस आत्मा शक्ति से, अंतर तलोन से, मनोनेत्रों से, देयर सेंसेस, इनर सेंस, इनर आइज वर एक्टिव।
तो उस दूर महा उस वैलीज में छुपा उस दृश्यों को भी वो देखते थे और लिखते थे। ब्लैवेट्स्की जो है, मैडम ब्लैवेट्स्की, वो ऐसे ही बैठे रही थी और उस अदर डायमेंशंस में जो वहाँ पर स्पिरिचुअल बुक्स हैं, उस बुक्स को पूरा लेकर यहाँ पर लिखती थी। तो हम सब भी ऐसा कर सकते हैं। ये अभी हमारे 19th 20th सेंचुरी के संबंधित ही है। अभी क्या है, हमको आलसीपन की वजह से इस शक्ति को हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और हम अपने आप को हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हम सोच रहे हैं। तो इस जितना भी हमको नॉलेज चाहिए, जो भी हम करना चाहते हैं, जैसे कि अभी हम आत्मज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बाहर जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ लेक्चर मिल रही हैं, वो सिर्फ 1% ही है। ये सिर्फ हमको इन्फॉर्मेशन, एक मार्ग है कि देखो इस तरह का हो सकते हैं, मगर असली ज्ञान हमको पूरा हमारी आत्मस्थिति में, हमारी स्वप्नों में मिलती है। मुझे बहुत सारा नॉलेज स्वप्नों के संबंधित और एंसेस्ट्रल हीलिंग के संबंधित और पितास टीचिंग्स के संबंधित बहुत सारे नॉलेज जो मैं रेगुलर सेशंस लेती हूँ, पूरा मुझे मेरी स्वप्नों के माध्यम से ही मुझे सब कुछ नॉलेज, दृश्य मिलती है आगे मुझे क्या करना है। क्योंकि पहले से मेरा स्वप्नों का इट वाज ऑल प्री डेस्टिन्ड, तो मेरा ऑलरेडी रेडी थी। जब नॉलेज मिला इमीडिएटली मैं उस इनर और आउटर वर्ल्ड को मैं कनेक्ट कर पाए। तो आप भी अपना माइंड को जब ड्रॉप करके आप विश्वास के साथ अपनी आत्मा शक्ति को पकड़ने की आप कोशिश करेंगे, तो यू ऑल्सो कैन टैप इनटू ऑल दैट पावर्स जो हम बाहर दुनिया में कई मास्टर्स बहुत कुछ मिरेकल्स करके अपने जीवन को इतना सब कुछ करते हैं। वाह रे वाह, ये लोग कैसे करें, सोचते हैं कैसे करें। उनका थॉट आया, इंटेंस हुआ, इंटेंस थॉट फिर संकल्प में बदला, संकल्प हो फिर उसका कल्पना शक्ति बढ़ी, कल्पना शक्ति के माध्यम से उसका वो भीतर दृश्य देखा, स्वप्न आया, आत्मशक्ति जुड़ी, फिर वो वास्तविकता में लाए। ऑल द राइट एफर्ट दे मेड। तो इतना सिंपल है फ्रेंड्स, जो भी लगाम देते हैं। एक क्रिकेटर, ऐसे ही हम देखे हम क्रिकेटर बन जाते हैं क्या? मैं बचपन से क्रिकेट देख के आ रही थी, तो मुझे वह ऐसा है तो बस ये मारो, ऐसा मारो, वो सब, ये बॉल नो बॉल सब कुछ पता है। तो मैं सोची मुझे क्रिकेट सब कुछ पता है। ऐसे ही जब हम वेकेशन पे गए तो क्रिकेट खेल रहे, तो आओ बोले, तो मैं जाकर वहाँ खड़ा हो गई, बॉल सामने आ रहा, तो बाप रे, डर के मारे वो कहाँ मेरे मुंह में लगती बोलकर मैं फट बोलकर मैं उसको छोड़कर हट गए। तो उतना आसान नहीं, वी नीड टू प्रैक्टिस। तो हमको प्रैक्टिस करनी है आत्मशक्ति की। और मेरी भीतर है तो हमारे भीतर शक्ति को कैसे हम एक ही 1 kg को लिफ्ट कर सकते हैं। अगर 10 kgs 20 kgs लिफ्ट करना है तो क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो नाउ विल बी एबल टू लिफ्ट 10-25 kgs ऑल्सो। तो ये जो साधना है, ये जो टूल्स हमको मिल रहे हैं, इन सभी चीज़ों को हम प्रैक्टिस करना है। किसी और के साथ प्रैक्टिस करें तो पता नहीं हो सकती, मगर हमारी शक्ति हमको उपयोग करने के लिए कौन हमको रोक रहा है? यहाँ पर खर्चा भी नहीं है। जस्ट गिव सम टाइम फॉर योरसेल्फ एंड प्रैक्टिस फ्रेंड्स। तो जितना भी हम अपना अगर मास्टरी चाहें तो बाहर का जितना भी हमारी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, सिचुएशन रहती है उससे हम उतना नहीं कर पाते हैं, मगर हमारी स्वप्नों से अगर वो शक्ति, नॉलेज हमको मिलती है तो वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम बनते हैं, जो हम लाखों में एक को चुना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर आत्मशक्ति जागृत हो गए। सब स्किल सेम है, मगर उसका आत्मशक्ति से जुड़ के तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो कर रहे हैं। तो हम हर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम बन सकते हैं। तो हमारा जो इस भौतिक जीवन में जो हम प्रोग्रेस देख रहे हैं, अगर ये 1% है तो हम अपनी स्वप्नों से, अपनी आत्मशक्ति से जब हम जुड़ेंगे तो 100 टाइम्स 1000 टाइम्स मोर हमारी प्रोग्रेस होगा फ्रेंड्स। और एक बात है, हम स्वप्नों में हमारा जैसा हमारी बाहर दुनिया में हमारी घर के पास हम गार्डन बनाते हैं ना, छोटा गार्डन, लॉन, जो भी हो, जिस तरह से हमारी एक जगह होती है, हमारे रूम में हम मेडिटेट करते हैं, तो उसी तरह का हमारे स्वप्नों में भी हम
हमारा एक गार्डन होती है, एक प्रत्येक जगह होती है, उस जगह पर हम बनाकर डेली जाकर वहाँ पर ध्यान करते। ये भी मैंने स्वप्नों में बचपन से मैं एक जगह को जाकर वहाँ पर बैठ के मैं आती थी। वो ध्यान कर रही मुझे पता नहीं था। फिर आने वाले समय में जब होने के बाद जब मैं उस स्वप्न को देखी, मुझे पता चला कि मैं उस स्वप्नों में मेरी आत्मशक्ति से मैं जोड़ रही हूँ और वहाँ पर मैं अपना एनर्जी को वहाँ बैठ के मैं अपना ध्यान शक्ति को बढ़ा रही हूँ। पूरा पूरा जगत से मैं कनेक्ट हो रही हूँ, क्या क्या हो रही है। तो हर कोई मास्टर कहते हैं कि ये थर्ड आई मास्टर ये है, जहाँ होने वाला चीज़ पता चलती है। कैसे पता चलती है? क्योंकि मैं स्वप्नों में मैं जागरूक हूँ, स्वप्नों में भी मैं जागरूक हूँ, तो उस स्वप्नों में क्या हो रही है वो सब कुछ मुझे पता चल रही है। और इस भौतिक जीवन में भी मैं जागरूक हो गई हूँ, तो क्या हो रही है वो सब कुछ मैं इस वास्तविकता में ला पा रही हूँ। मैं किसी को भी कॉल करके किसी को भी नहीं पूछती हूँ ये क्या वो क्या, सब कुछ अपने आप मुझे ट्रांसमिट हो जाती हैं, क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो कैसे होती हैं? जब हम जागरूक होंगे, टोटल अवेयरनेस ऑफ व्हाट वी, भौतिक जीवन का जागरूकता और हमारी स्वप्नों का जागरूक रहेंगे, तो अपने आप हमारी इस स्वप्नों की शक्ति हम पाएंगे फ्रेंड्स। तो ये बाह्य जीवन अगर एक ब्रांच है तो हमारे स्वप्न हमारा रूट है फ्रेंड्स। और रूट से कनेक्ट नहीं है तो एक पेड़ कैसे तरह से सूख कर गिर जाएगा, तभी तो हमारा जीवन रैंडमली जैसा चाहे फट 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 हो रही है। जब हमारे रूट से, आत्मशक्ति से, यानी उस इनर वर्ल्ड से हम कनेक्ट होंगे, डीप रूटेड होंगे, तब जब एक पेड़ किस तरह से ग्रो होती है, रूट से कनेक्टेड, पूरा शक्ति से भरा हुआ, उसका जो तत्व है ब्यूटीफुल स्वीट मैंगो, स्वीट गुआवा कैसे आते हैं, उस तरह का हम जो आत्मशक्ति से बने हैं, सर्वशक्तिमान है, वो हमारी बाहर की दुनिया में प्रकटित होगी फ्रेंड्स। तो हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, हेल्थ ठीक नहीं हो रही हैं, तो अब देख लीजिए मैक्सिमम लोग नहीं सोएंगे तो उसका स्वप्न डीप स्लीप नहीं जाएंगे तो उनको हीलिंग नहीं होगा। तो हमारा जब भी हम रात्रि के समय जब हम सोते हैं तो हमारा उस डीप स्लीप में हमारी पूरा अंतर का पूरा हीलिंग होगा, इनर मैकेनिज्म से हमारा हीलिंग होगी। तो उस स्वप्न अवस्था में हमारा बहुत सारा हीलिंग होगा फ्रेंड्स। तो इस बात को भी आप ध्यान देना है। कई बार आपके स्वप्नों में इस हीलिंग का एक्सपीरियंस आपने किया होगा। नींद और स्वप्नों में हमारा हीलिंग होगी। मेरा जब ध्यान में आने के बाद मैं देख रही हूँ कि एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में मैं जा रही हूँ, पूरा ऐसा एक ग्रीन कलर का वाटर्स था, वो पूरा पेड़ लगाकर एक ग्रीन पॉन्ड का जैसा था। तो मैं डेली जा रही हूँ, उसी तरह का वाइट साड़ी पहनी, उसमें मैं डुबकी लगा रही हूँ और मैं बाहर निकल रही हूँ तो पूरा येलो कलर हो गया मेरी साड़ी। और मैं उठकर एक बड़ा सा स्टेप्स है, उस स्टेप्स के बड़ा मंदिर में जा रही हूँ और वहाँ पर मैं बैठ रही हूँ। तो ये रिपीटेड मैं देखी हूँ। तो जब इस स्वप्न आने के बाद मैं 3-4 दिन के बाद मैं देखती हूँ जो मेरे भीतर का जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं अपने आप वानिश हो गए। तब जाके मुझे पता चला, इस ड्रीम्स के बारे में पता चली कि अच्छा वो समय में मेरा हीलिंग हो रही थी। तो हमारे डीप स्लीप स्टेट में हमारा बहुत सारा हीलिंग होती है, तो यू शुड गिव टाइम फॉर योर स्लीप। इसलिए पत्री जी क्या कहा कि आपको रात्रि, जब आप दिन में काम करें तो काम करिए, रात्रि आपको अच्छी तरह से सोना है और सोने से पहले अपने आप को शांत करके साइलेंटली पीसफुली जब आप सोएंगे तो अपने आप बहुत सारा हीलिंग आपका होगी फ्रेंड्स। तो इस नींद के संबंधित मास्टर और एक बात कह रहे कि यूजुअली 9 घंटे 10 घंटे बहुत घंटे लोग सोते हैं। तो जब हम डीप स्लीप में जाते हैं तो 3-4 घंटे में हमारे भीतर वो पूरा विश्व शक्ति भर जाती है। तो उस 4 घंटे कंप्लीट होते ही हमको उठकर फिर हम अपना कार्य कर लेना है। फिर अगर बहुत सारा कार्य है तो दोपहर का समय 2-3 घंटा सोना है। तो पूरा समय 9-10 घंटा सोने की वजह से क्या होती है, जितना भी विश्व शक्ति है, नरिशमेंट हमको मिली है, तो फिर वो ओवरफ्लो होकर चले जाते हैं। तो हम फिर से हम उठकर फिर शक्तिहीन होते हैं, जितना इकट्ठा किया वो फिर ओवरफ्लो होकर चले गए हैं। तो बच्चों के लिए उनको नींद में उनका डेवलपमेंट हो रही है, उनका इंटेलेक्ट डेवलप हो रही है, तो उनके लिए डीप स्लीप ज़रूरी है, ज़्यादा समय साथ जितना वो सोते हैं। मगर बड़े होने के बाद हमको एक लिमिटेड
4 से 5 घंटे से ज़्यादा हमको सोना नहीं होना, बोले तो दोपहर के समय 1/2 1 आवर, वो भी एनरिचिंग होगा, आपका शक्ति को बढ़ाएगी। ये अब से आप इम्पोर्टेंट फॉलो करिए फ्रेंड्स। एंड और एक बात, जब हम ध्यान करते हैं, रियल ध्यान, डीप मेडिटेटिव स्टेट में, टोटल अवेयरनेस, नो थॉट्स व्हाटसोएवर, इस स्टेट में आप उस समय में भी आप उस एनर्जी को आप रिसीव करेंगे। यानी 6 घंटे का 5 घंटे का जो नींद होती है, हमारा एक डीप मेडिटेटिव 1 आवर स्टेट में हमको पूरा नरिशमेंट मिलती है। ठीक है, तो इसलिए हमको उस डीप मेडिटेशन में भी हमको बहुत सारे अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, हम देखते हैं हीलिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो ये सब हमको वही है जो ये वेकिंग अवेयरनेस स्टेट में जो हम ध्यान कर रहे हैं, तो और भी ज़्यादा हमारा डीपर हीलिंग होगी। तो हमारी स्लीप के वजह से और स्वप्नों के वजह से, और जो हम ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं आप, उसके संबंधित नॉलेज आपको मिलेगी। तो अभी हम क्या ढूंढ रहे हैं, आत्मज्ञान, कैसे मैं आगे बढ़ूँ, कैसे मेरी प्रगति हो, मेरी सोल एवोल्यूशन हो, तो उसके संबंधित नॉलेज आपको मिलेगी। क्लियर डिसीजन पावर्स, क्लैरिटी आएगा, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। अभी माइंड वीक है तो अलग अलग डिसीजंस ले रही है, कुछ डिसीजन नहीं कर पा रहे। जब हमारी आत्मा शक्ति बढ़ेगी तब ऑटोमेटिकली डिसीजन पावर आएगी, क्लैरिटी के साथ अपने जीवन का हम डिसीजंस ले पाएंगे और उस तरफ हम बढ़ पाएंगे। तो हमारी आत्मा शक्ति हमको पूरा टोटल सोल पावर हमको डीप स्लीप स्वप्न अवस्था में हमको स्वप्नों के माध्यम से मिल रहे हैं। हम जो कार्य, हमारी संकल्प, हमारी लक्ष्य का संबंधित पूरा जितना भी शक्ति चाहिए, पिरामिड बनाना चाहते हैं, ध्यान जगत करना चाहते हैं, वॉट एवर योर पर्सनल गोल्स, उस सबका नरिशमेंट्स आपको इस स्वप्नों के माध्यम से ही मिल रहे हैं। तो जब भी आपको स्वप्न आते हैं तो आप इमीडिएटली उठकर आपको लिख लेना है क्या आ रही है। अगर स्वप्न आप भूल जा रहे हैं तो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, उतना रेलेवेंट नहीं है। मगर स्वप्न आपको दिखा, आंखें खोलने के बाद भी टोटल क्लैरिटी के साथ, बारीकी से एवरीथिंग मूवी देखा जैसा क्लैरिटी से आपको दिख रही है ना, इट इज़ रेलेवेंट टू यू। और उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश मत करिए, ये मास्टर के पास जाकर, वो मास्टर के पास जाकर, इसका मीनिंग उसका मीनिंग, कोई भी आपका ड्रीम का इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता। सिर्फ एक संकेत हो सकता है ही कह सकते हैं, आप ही उस ड्रीम का डिकोड कर सकते हैं। तो यू जस्ट राइट इट, नोट इट एंड ऑब्जर्व इट। अगर वो सही है तो अपने आप वो व्यक्त होती है, इट विल रिवील इटसेल्फ। तो उस स्थिति में आप बैठे रहेंगे तो रिवील होगी, नहीं तो वो वहीं से वहीं डिजॉल्व हो जाएगी। तो इंटरप्रेट डिकोडिंग के लिए किसी के पीछे ना भागे और उस स्वप्नों को लेकर लिख कर रहिए, ऑब्जर्व करिए। सही स्वप्न है तो उसके तरफ आगे बढ़िए। अगर गलत बुरा स्वप्न आया, सही नहीं लगा, तो इसी को मैं यहीं पर इसको कैंसिल करिए बोलकर कैंसिल करके आप उसको वहीं रिडंडेंट कर सकते हैं। यू कैन डिजॉल्व इट, क्योंकि हमको वो सभी पावर से हमारा जीवन किस दिशा में ले जाए, चाहे तो चाहे, नहीं चाहे तो नहीं चाहे, ये आपको समझना है। एनीथिंग यू कैन डिसाइड इन योर लाइफ वॉट एवर यू वांट। तो मास्टर अंत में ये कह रहे हैं कि सभी लोग बाहर की दुनिया की तरफ भाग रहे हैं। हमारे साइंटिस्ट A=B, B=C, पूरा चक्कर इसी में फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम आंख बंद करके हमारी आत्मा शक्ति से, ये जो भी अभी वर्ल्ड पीस के लिए हम पूरा काम कर रहे हैं, ये सब कहाँ से आ रही है शक्ति हमको। तो हम आंख बंद करके भीतर से शक्ति को बाहर ला रहे हैं। आइंस्टाइन जो इतना ब्रेन है, उनको इतना ग्रेट इंटेलेक्ट हम जानते हैं, वो बाहर का वो पढ़ाई अगर 1% है तो वो हमेशा साइलेंट बैठा रहता था। He used to always sit in silence just like that, listening to his inner. तो उस deep silent, उस waking state में, यानी जागरूकता में भी उस सुषुप्त स्थिति में रहते, तो उस समय में उनको पूरा ये सीक्रेट फॉर्मूलाज नॉलेज उनको मिलती थी। तो इस बाहर दुनिया में हम इतना चीज़ों को हम अनुभव कर पा रहे हैं। तो और एक पॉइंट है, इस स्वप्नों के माध्यम से जो भी हम स्वप्न में हम जाकर कार्य करते हैं, तो उस स्वप्नों में भी, जैसे कि हमारा पिरामिड सोसाइटी का शाकाहार जगत है,
तो हम सब रात्रि की नींद के समय अलग अलग जगह में हैं, मगर एक जगह पर मिलेंगे और इस शक्ति को बढ़ाएंगे और किस तरह से हमें इस अहिंसा जगत को स्थापना करना है। तो अलग अलग संस्था जोड़ेंगे, अलग अलग मिलकर हमारी शक्ति उस स्वप्न अवस्था में बढ़ेगी। फिर उस फिजिकल रियलिटी में सब संस्था जुड़ेंगे, बहुत ही आसानी से हम इस कार्य को हम आगे कर पाएंगे। गुरुओं से संदेश मिलेगा, सब कुछ हमको सपनों से ही मिलती हैं डीप स्लीप स्टेट में। तो गिव योर मी टाइम, हमेशा साइलेंट रहिए, बाहर नहीं, अपना भीतर जाकर बस बैठे रहिए, स्वप्न क्या कह रहे हैं सुनिए, और आपको क्या चाहिए सुनिए। तो क्या चाहिए सुनेंगे तो आपको क्या चाहिए सब कुछ आपको स्वप्नों से ही मिलेगी। एवरीथिंग, आपके जीवन का हर चीज़ जो भी चाहिए सब कुछ आप स्वप्नों से कनेक्ट होंगे, आत्मशक्ति से कनेक्ट होंगे तो मिलेगी। तो अभी स्वप्नों के प्रति भी जागृत होना कैसे कर सकते हैं? तो बुद्ध भगवान कहते हैं कि बिकमिंग टोटली अवेयर। तो यहाँ पर हमें वेकिंग स्टेट में, जागरूक अवस्था में दिन भर हम जो करते हैं उसके प्रति जागरूकता आनी चाहिए। टोटल अवेयरनेस ऑफ द होल डे, हम क्या कर रहे हैं, कैसे करें, इसका परिणाम क्या है, क्या हम जागरूक हैं? हम किसी को चाय दे रहे हैं तो उस चाय को देखकर उस व्यक्ति को देख रहे हैं, वेजिटेबल्स कट कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, नहा रहे हैं, क्या आप अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं? बस फट कर आ रहे हैं, मैं खाना खाई कि नहीं, मैं क्या खाई, सॉल्ट डाली कि नहीं, मैं फ्रिज क्यों खोली हूँ, ये सब क्या है? अनकॉन्शियस लिविंग। तो इस जागरूक अवस्था में जितना हम जागरूक होंगे तो ये पूरा डे का मास्टरी होगा। तभी जाकर के स्वप्न अवस्था में जब हम उतर रहे हैं तो स्वप्नों में भी बॉडी रेस्ट करती रहेगी, माइंड रेस्ट करेगी, आत्मशक्ति जागरूक होगी। तो उस जागरूक आत्मशक्ति को भी हम जागरूकता से देखेंगे। So more you'll be observing, witnessing, more you can access to it, connect to it. तो धीरे धीरे से स्वप्न अवस्था भी, जो भी स्वप्न रात्रि में हो रही है हमको पता चल जाएगी। फिर जब सुबह हम फिर नेक्स्ट डे उठेंगे सब कुछ पता चलेगा। यानी धीरे धीरे से हम जागरूक व्यक्ति बन रहे हैं। यानी निद्रा अवस्था में जागरूक, दिन में भी जागरूक। जब ये टोटली जागरूक होंगे, इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड, आत्मशक्ति और इस भौतिक जीवन दोनों भी मिलकर इस भौतिक जीवन भी आत्मशक्ति से भरेगा और तब जाकर के हम क्रिएटर बनेंगे। वी विल बी क्रिएटिंग अ रियलिटी। सो इस स्वप्न ही हमारा पूरा इस सृष्टिकर्ता का इस कथा को संपूर्ण करते हैं। आपको क्या करना है? आपसे लेकर स्वप्नों के प्रति टोटली अवेयरनेस होना है। क्या चाहिए वो क्रिएशन टेक्नोलॉजी जाना है, स्वप्न देखिए, उस स्वप्नों को देखकर मुझे ये करना है, इसके संबंधित नॉलेज, इसके संबंधित शक्ति, इसके संबंधित स्थिति, अपॉर्चुनिटीज, परिस्थितियाँ आना है बोलकर रहेंगे तो उसके संबंधित नॉलेज आपको मिलेगा। सब कुछ आपकी अंतर में वो तैयार होगा और दिन भर आप डे टाइम ओपन आइज करते ही आप उसको आप जागरूकता से आप याद कर लेंगे तो उस अंतर दुनिया से बाहर दुनिया में आएगी। बाहर दुनिया में आते ही फिजिकल रियलिटी में अपने आप प्रस्तुत होगी फ्रेंड्स। सो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट। तो स्वप्नों के दुनिया में, हमारी स्वप्नों की दुनिया में सबको स्वागत है। और इसके बारे में और भी आपको जानना है तो मैंने जो बुक्स का रेफरेंस दिया उस बुक्स को पढ़िए और इसका अगर यूट्यूब लिंक्स आपको मिले तो उस यूट्यूब लिंक से बार बार सुनिए और क्यों को छोड़कर आपको क्या चाहिए उसके ऊपर फोकस करिए। कुछ भी गलतियां हो रही है तो उसको करेक्शंस करिए और क्या चाहिए उसी के ऊपर फोकस करिए। थॉट स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, संकल्प से हमारी कल्पना शक्ति बढ़ाइए। कल्पना शक्ति से आपके जीवन में क्या चाहिए, नॉलेज जो इतना मिली है, नॉलेज के साथ क्लैरिटी के साथ अपने जीवन को सृजन करते रहिए। तो इसी तरह हम अपना जीवन का क्रिएटर्स बनेंगे, सह सृष्टिकर्ता बनेंगे। थैंक यू। बदले जीवन।